उस वीडियो पे इतने सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और उससे रिलेटेड है ना, मैं बहुत पहले ही जो है वो वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है और कितना पेन वगैरह होता है, कितना प्राइस वगैरह सब कुछ लगता है। लेकिन फिर भी जो है ना वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और एक मैंने सोचा कि फिर इससे रिलेटेड एक Q&A रख लेते हैं जिसमें कि आपके सारे क्वेश्चन जो है मैं वो शॉर्ट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वहाँ पे ना इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है इतने सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने में बार बार उन्हीं चीज़ों को। तो मुझे लगा कि उसके बारे में एक जो है ना Q&A जो क्वेश्चन आंसर जो सीरीज़ है ना वो कर लेते हैं इसके बारे में। तो मैंने कुछ कॉमन जो क्वेश्चन हैं आपके वो लिख लिए हैं। अभी मेरे पास दूसरा फ़ोन तो है नहीं कि मैं उसमें देख देख के आपके क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी, लेकिन उसमें कुछ कॉमन है जिनका जो है ना बार बार पूछे जा रहे हैं, तो मैं उनका आंसर इस वीडियो में कर देती हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो हमारा नीडल टेस्ट है या एमनियोसेंटेसिस जो टेस्ट के बारे में मैंने एक वीडियो सबसे पहले डाली थी कि हमें कैसे पता चला था कि मुझे कैसे पता चला था कि मेरे बेबी में डाउन सिंड्रोम है। उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं अभी भी, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सारा कुछ कवर हो जाएगा इसमें। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका जो टेस्ट हुआ था उसमें आपके कितने पैसे लगे थे। तो देखिए, इस टेस्ट में आपके कितने पैसे लगते हैं ये आपके टोटली डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं और कौन से हॉस्पिटल से जो है आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। क्योंकि देखिए, दिल्ली जैसे अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपका प्राइस जो है वो थोड़ा सा हायर लग सकता है या हो सकता है वहाँ पे कम लग सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल वाइज वेरी करता है। और जैसे कि मैंने पता किया था तो मेरे जो एरिया में लग रहा था वो लग रहा था 25,000 प्लस। और उसके बाद जो है मैंने जब दिल्ली से कराया तो उन डॉक्टर्स ने मुझे जो है वो कंसेशन दिया था, डिस्काउंट दिया था उन्होंने मुझे। तो उन्होंने बताया था कि जो टेस्ट है वो आपका 20,000 प्लस में हो जाएगा। तो अगर आप ये नीडल टेस्ट कराने की सोच रहे हैं तो एक जो है ना रफ आइडिया आप ये लेके चल सकते हैं कि इसका जो प्राइस है वो 20,000 प्लस ही आपका लगेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है ना मेडिसिन वगैरह सब कवर हो जाती हैं आपकी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपका एक टेस्ट हुआ है सिर्फ उसके बाद आपको 3-4 दिन रिकवरी में के लिए जो है ना वो बोला जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि आपको जो 2 दिन तक तो है बिल्कुल ही जो है बेड रेस्ट पे ही रहना है आपको। तो उस दौरान जो आपका पेन होता है ना उसमें थोड़ा थोड़ा तो उसको रिकवर करने के लिए आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, तो वो सारा चीज़ उसमें कवर हो जाता है। बाकी मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसकी अलग अलग स्टेज के लिए जो है वो कराना चाहते हैं तो उसमें आपके प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं। कि जैसे अभी सिर्फ इस प्रेगनेंसी का जानना है या नेक्स्ट प्रेगनेंसी का या फिर मदर्स की साइड से या फादर की साइड से ये प्रॉब्लम बेबी में आई है तो वो भी जानना है, तो वो भी उसके जो ना टेस्ट के पैसे जो है वो बढ़ते चले जाते हैं जितना आप उसमें जो है वो जानना चाहते हैं उस हिसाब से। सेकंड क्वेश्चन आया है कि दिस में पेन कितना होता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी में हम बहुत सारे टेस्ट जो है वो ऑलरेडी कराते रहते हैं। जब हमारी प्रेगनेंसी हम कंसीव करते हैं तो स्टार्टिंग में डॉक्टर जो हमारा CVC वगैरह कराता है, कंप्लीट जो हमारा चेकअप होता है उसमें हमारा सारा जो है काउंट हो जाता है। हमारा हीमोग्लोबिन हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, इससे रिलेटेड थायराइड वगैरह सब कुछ टेस्ट होता है। तो उसमें भी हमारे जो है ना सैंपल्स कलेक्शन होती रहती है, तो उसमें भी हमारा जो नीडल लगती है तो उस नीडल से ये कहें 2 गुना या 3 गुना दर्द होता है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पेन उसके अंदर होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। अगर टॉलरेट नहीं कर सकते होते तो ऐसा कोई जो टेस्ट है ना वो बनता ही नहीं। आप पहले ये सोच के देखिए, अगर ऐसा कोई टेस्ट बना है तो वो तभी बना है जब कोई उसको टॉलरेट कर सकता है। और उस टाइम पे क्या होता है ना कि मदर जो होती है ना वो इतना ही पॉजेसिव रहती है अपने बेबी को लेके कि वो मतलब मैं सोचती हूँ कि वो कोई भी टेस्ट कराने के लिए रेडी हो जाती है। नीडल टेस्ट तो उसके लिए बहुत मामूली सी चीज़ हो जाती है। जब एक बच्चे की हेल्थ के ऊपर एक बात आती है ना, तो एक मदर का जो क्रेज़ होता है, मदर की जो टॉलरेंस होती है उसको जो है ना कोई मेज़र नहीं कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप आराम से इसको करा सकते हैं। मैं विश करूँगी कि आपको ऐसा कुछ कराने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपकी प्रेगनेंसी और आपका बेबी बिल्कुल हेल्दी रहे। फिर भी इनकेस अगर कभी मतलब थोड़ा बहुत कहीं पे डाउट आता है तो अगर कराने की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको टॉलरेट कर सकते हैं। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 की
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि मेरा रिस्क कितना था जब मेरा ये टेस्ट हुआ था। तो देखिए मेरा रिस्क जो है वो बहुत हाई रिस्क था, 1:15 का रिस्क था। जब आपका 1:100 का रिस्क भी आता है तो वो भी बहुत हाई होता है, लेकिन मेरा तो 1:15 यानी कि 1 और 15 का रेशो था, यानी कि 15 में से एक बच्चा ऐसा होता है जो मतलब ये रेशो आपको काउंट करना ऐसे आना चाहिए कि 1:100 का है तो इसका मतलब 100 में से एक बच्चा ऐसा होगा जिसको डाउन सिंड्रोम है। या मेरा ऐसा था कि 1:15 है तो 15 में से एक बच्चा ऐसा होगा जिसको डाउन सिंड्रोम है। तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं कि जो रिस्क दिया हुआ है उसको कैसे काउंट करते हैं कि आपने कितने मंथ में जो है वो अबॉर्शन करा दिया था। तो मैंने 4 मंथ जो हो गया थे मेरे कंप्लीट, उसके बाद मैंने अबॉर्शन करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी आपका जो सेकेंड प्रेगनेंसी रही है वो कैसी रही है। तो देखिए स्टार्टिंग में जो है ना, जब मेरा स्टार्टिंग वाला फेज चल रहा था तो वो सेम जो मेरी 3 मंथ तक नोजिया वाली प्रॉब्लम, मतलब उसको प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, वो एक फेज होता है जो कि मुझे लगता है कि 80% जो लेडीज होती हैं प्रेग्नेंट उनको फेस ही करना पड़ता है वो। और उसके बाद जो है एक तो वो फेज और उसके साथ साथ जो पहली वाली प्रेगनेंसी का जो टेंशन होता है ना दिमाग में कि कहीं इस बार तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जब तक कि हमारा वो लेवल कंप्लीट नहीं हो जाता। जब हमारा लेवल 1 का अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, डबल मार्कर होता है, तो इस प्रेगनेंसी में मेरा जब तक ये सारी चीज़ें नहीं हो गई थी तब तक मैं बहुत टेंशन में थी। ये वाला जो फेज था मेरा, जब तक हमारा जो लेवल 1 का अल्ट्रासाउंड होता है और डबल मार्कर वगैरह होता है, जब तक वो नहीं कंप्लीट हो गया था मेरा, तब तक मुझे थोड़ी सी टेंशन रहती थी कहीं फिर से वो प्रॉब्लम ना आ जाए। लेकिन जब वो सारी चीज़ें निकल गई थी, मतलब वो स्टेज हुआ क्या था कि सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरे बेबी के मतलब जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं लेवल 1 का तो उसमें एक इको फोकस कुछ आता है। तो जब ये नई नई चीज़ें आती है ना तब भी हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि हम पहले ही इतनी सारी चीज़ों से जो है ना गुजर चुके हैं, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा वो करती हैं। तो ऐसा कुछ अगर आपके आया है अल्ट्रासाउंड में इको फोकस वगैरह का तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको डिटेल से समझा दूंगी कि वो क्या चीज़ होती है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि ये सारी चीज़ें लेवल कंप्लीट होने के बाद में मेरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ, क्योंकि मैंने मतलब वो सोच रखा था दिमाग में कि कभी ऐसा ना हो, अदरवाइज मेरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ रही है, बहुत हेल्दी रही है और नॉर्मल डिलीवरी हुई है मेरी। और मैंने खूब अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय किया है, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज की है, बहुत अच्छा खाना खाया है और मेरा वेट जो है वो एकदम नॉर्मल बढ़ा था। और अभी आप देख सकते हैं कि मेरा नॉर्मल जो है वेट मेरा स्मॉल साइज था, कपड़ों में वापस से मैं स्मॉल साइज में फिट हो गई हूँ। और मैंने जो है किस तरीके से चीज़ें मैनेज की हैं मुझे बहुत कम जो है वो स्ट्रेच मार्क्स वगैरह आए हैं, क्योंकि मैंने उन चीज़ों को मेंटेन किया है। तो इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इससे रिलेटेड अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि अब हमारा जो नीडल टेस्ट वाला जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो और भी क्वेरीज आ रही थी उस पर आती रहती हैं डेली, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दी हमारे साथ ऐसा हुआ। और कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, तो उनके लिए मतलब सिचुएशन को समझने के लिए थैंक यू। कुछ जो है किसी ने मुझे कमेंट किया कि ब्रेव वुमन करके, तो देखिए ब्रेवरी वाली तो ऐसी कुछ बात है मतलब मैं नहीं कह सकती इसमें है, लेकिन क्या करें कि मतलब हमें सारी चीज़ों को सोचना समझना पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ा सा हमारे जो पेशेंस है ना तो उसको ठीक ठाक लेवल पे रखना पड़ता है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ चल रही है तो उसको स्मूथ बना के रखिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे से एंजॉय कीजिए इस फेज को, क्योंकि आप उसको बहुत मिस करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड अपना और अपने होने वाले बेबी का ख्याल रखिए। बाय बाय।